अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में जो है हम सीएसएस के कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं और ये हमारे पास सीएसएस का जो है फोर्थ लेक्चर है और वेब डेवलपमेंट का जो है ये 10th लेक्चर है या डे 10 है। इससे प्रीवियस जो है हमने एचटीएमएल पूरा कवर कर चुके हैं हम। इसके अलावा जो है सीएसएस के अंदर 3 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो से ज्वाइन कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रीवियसली जाए और सबसे पहले जो है आप लोग एचटीएमएल देखें, देन यहाँ पर आके आप लोग सीएसएस की 3 लेक्चर देखें अगर आप लोग बिगिनर है तो। और इसके अलावा जो है फिर इस लेक्चर पे आ जाए तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आएगी। अगर आप लोग डायरेक्ट यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होगी, आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो काइंडली आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो देखें। हाँ, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज है, एचटीएमएल आता है और सीएसएस भी थोड़ा बहुत आता है तो आप लोग यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ नहीं पता तो आप लोग प्रीवियसली जाके वो वीडियो देखिए। कहाँ से मिलेगी आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा जो है ऊपर आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगा तो वहां से भी जाके आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जो है इस चैनल पे हमारे पास जो है 2 कोर्सेज और चल रहे हैं। एक ग्राफिक डिजाइनिंग यूआई यूएक्स है जिसके अंदर हम फिग्मा और एक्सडी को जो है, जो कि बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, उस पे हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों को जो है एमएस वर्ड का जो है सॉरी एमएस ऑफिस का जो है हम कोर्स कर रहे हैं बेसिक टू एडवांस। तो उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस जो है प्रोजेक्ट बेस एंड बेसिक से लेकर एडवांस तक हम सिखा रहे हैं। इसके अलावा जो है अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो है लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के इस वीडियो में जो है हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें सबसे पहले जो है हम हाइट को देखेंगे, देन हम विड्थ को देखेंगे। तो फिर उसके बाद जो है मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, इसके अलावा जो है मिनिमम विड्थ एंड मैक्सिमम विड्थ। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो है हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले अगर हम हाइट की बात करें तो किसी भी एलिमेंट को, स्पेशली हम डेप्थ की जब बात कर रहे होते हैं तो डेप्थ क्या होता है, डेप्थ प्रीवियस वीडियो में हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो काइंडली जाके प्रीवियस वीडियो देख। यहाँ पर हमारे पास हाइट है। सो हाइट क्या करता है, किसी भी एलिमेंट की हाइट को सेट कर लेता है। कैसे आप लोग हाइट प्रॉपर्टी लगाएंगे और उसकी वैल्यू देंगे। वो वैल्यू आप लोग कैसे देंगे, यहाँ पर आप लोगों की एलिमेंट आएगी, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, फिर करली ब्रैकेट्स आएंगे, फिर हाइट आएगा और हाइट के बाद जो आप लोग उसको जो है पिक्सल में या परसेंटेजेस में भी आप लोग दे सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिट्स है जिसमें हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे आप लोगों ने टाइप करना है कि पिक्सल और परसेंटेज के अलावा जो है सीएसएस के अंदर कौन कौन सी यूनिट्स यूज होते हैं और किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, वो भी थोड़ा सा आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। अच्छा, फिर इसके बाद जो हमारे पास विड्थ है तो विड्थ हम जो है किस लिए, अगर किसी भी एलिमेंट की विड्थ को आपने सेट करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, विड्थ और फिर ये आप लोगों ने वैल्यू देनी है। जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा है कोई भी एलिमेंट हो सकता है, क्लास हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, इसके अलावा जो आईडी हो सकती है। और उसके बाद जो आप लोगों ने विड्थ लगाना है और विड्थ के सामने जो है आप लोगों ने वही प्रॉपर्टी लगानी है या वही साइज लगाना है जो आप लोगों को जो है रिक्वायर्ड है। इसके अलावा जो हमारे पास मैक्सिमम हाइट और सिंपल हाइट में ये फर्क है कि मैक्सिमम हाइट जब आपका कंटेंट ज्यादा हो जाता है, किसी भी बॉक्स के अंदर अगर आपका कंटेंट ज्यादा हो जाता है और वो कंटेंट ओवरफ्लो कर रहा है, मतलब उस बॉक्स से या किसी एलिमेंट से बाहर जा रहे हैं, तो उसके लिए हम फिर मैक्सिमम हाइट का यूज करते हैं। मैक्सिमम हाइट जो है ये भी हाइट की तरह ही काम करता है, बट जब कंटेंट ज्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो मैक्सिमम की तरफ चला जाता है जितना हमने दिया होता है। इसी तरह मैक्सिमम विड्थ है, अगर आप लोगों की जो है कोई एलिमेंट है वो ओवरफ्लो कर रही है, मतलब बाहर निकल रही है दूसरी एलिमेंट से, ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे भी, तो उसके लिए हम मैक्सिमम हाइट का यूज करते हैं। इसी तरह मिनिमम हाइट और मिनिमम विड्थ है। मिनिमम हाइट और मिनिमम विड्थ का मतलब ये है कि अगर किसी बॉक्स या किसी एलिमेंट का मिनिमम हाइट और विड्थ आप सेट कर लेते हैं तो उसमें चाहे कुछ हो या ना हो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। कैसे जो है आप लोग इसको यूज करेंगे, सिंपल है, मिनिमम हाइट वैल्यू देंगे और इसके अलावा जो अगर आप लोगों ने मैक्सिमम हाइट करना है तो उसकी भी आप लोग मैक्सिमम हाइट प्रॉपर्टी एंड देन वैल्यू देंगे। इसी तरह जो है हमारे पास अगर आप लोगों ने मिनिमम विड्थ और मिनिमम हाइट करनी है तो एग्जैक्टली आप लोग सिर्फ मेन विड्थ मेन हाइट लिखेंगे और उसकी वैल्यू लिखेंगे। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे अभी।
अच्छा, इसके बाद जो है एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं बॉक्स मॉडल। सो बॉक्स मॉडल होता क्या है? सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक जो है शेप बनाया हुआ है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आप लोगों को बॉक्स मॉडल की अच्छी तरीके से समझ आएगी। सीएसएस का जो है ये एक फंडामेंटल कांसेप्ट है कि आप लोग कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो वो बॉक्स मॉडल को फॉलो करता है। अब बॉक्स मॉडल एक्चुअली है क्या? बॉक्स मॉडल ये कहता है कि आप लोगों का कोई भी एलिमेंट हो तो उसको जो है हम 4 पार्ट्स में, या बॉक्स मॉडल जो है 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है, या बॉक्स मॉडल के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं। तो वो हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास बॉक्स मॉडल के अंदर आता है वो कंटेंट होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी भी एलिमेंट के अंदर सबसे पहले कंटेंट आ रहा होता है, फिर इनसाइड जो स्पेस होता है उसको हम पैडिंग कहते हैं। तो सेकंड पार्ट उसका पैडिंग होता है। ये हम प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो काइंडली जाके देख लें। अच्छा, इसके अलावा जो थर्ड जो पार्ट होता है हमारे पास वो बॉर्डर होता है। सो बॉर्डर जो है किसी भी एलिमेंट का हो सकता है। इसके अलावा जो है हमारे पास मार्जिन होता है, मतलब आउटसाइड स्पेस। तो हमारे पास बॉक्स मॉडल के अंदर 4 पार्ट्स है सही, या बॉक्स मॉडल जो है हमारे पास बेस्ड है 4 थिंग पे। द फर्स्ट वन इज कंटेंट, जो रियल कंटेंट है जो आपने किसी भी एलिमेंट के अंदर डाला है। फिर उसके बाद एलिमेंट के इनसाइड स्पेस को हम क्या कहते हैं? पैडिंग कहते हैं। तो ये आएगा, फिर उसके बाद बॉर्डर होगा, और बॉर्डर से बाहर जो वाला हिस्सा है उसको मार्जिन कहते हैं, बाहर की तरफ जो स्पेस आता है। तो बॉक्स मॉडल एक्चुअली इन 4 चीजों पे मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को रीड करके भी दिखाता हूँ कि बॉक्स मॉडल क्या है। ये फंडामेंटल कंसेप्ट है किसी सीएसएस के अंदर। ये क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं कि इसके अंदर जो है किसी भी एलिमेंट के अंदर, सीएसएस के अंदर अगर आप बात करें तो क्या-क्या चीज़ें हो सकती है। ये 4 लेयर्स या 4 कंपोनेंट से बना हुआ है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। कंटेंट होता है, पैडिंग होती है, बॉर्डर होती है और मार्जिन होती है। कंटेंट क्या होता है? ये वो जगह होती है जहाँ पर एक्चुअल आपकी टेक्स्ट हो सकती है, इमेज हो सकती है, या जो भी चीज़ आप लोग डिस्प्ले करवा रहे हैं वो कंटेंट होता है। इसके अलावा जो है पैडिंग हमारे पास जो है इनसाइड स्पेस होता है कि बॉर्डर बॉर्डर के अंदर वाले हिस्से में, या बॉक्स के अंदर जो, या एलिमेंट के अंदर जो स्पेस आता है, इसको हम कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो वो होता है। फिर हमारे पास बॉर्डर होगा किसी भी, ताकि उसकी बाउंड्री डिफाइन करे, और उसके बाद जो है बाहर वाले स्पेस को हम मार्जिन कहते हैं। तो बॉक्स मॉडल इन 4 कंपोनेंट या 4 लेयर पे काम करते हैं: कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन। अगर आप लोगों को समझ आई है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जाए, वहां पर लिखे हैशटैग बॉक्स मॉडल, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जो है, आप लोगों को समझ आई है कि नहीं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे बताएं। बिल्कुल सिंपल है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं आने वाला। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। देन क्लोज करने के बाद जो है मेरे पास यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है सीएसएस और एचटीएमएल का फाइल। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फिलहाल के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ। जितना भी कोड मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर लिखा था उसको मैंने कमेंट कर दिया। और कमेंट करने के बाद जो है मैं यहाँ पे आता हूँ ये फाइल पे, और फाइल के अंदर मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ और इसको नेम दे देता हूँ। लेट्स से हमारे पास इसको नेम दे देते हैं डे नंबर 10। सो डे 10, 10 डे डॉट एच टी एम एल दे देते हैं। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये एच टी एम एल आ चुका है। 9 वाला जो है इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। ये सी एस एस में थोड़ा सा इस साइड पे कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक न्यू फाइल बना देता हूँ, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये आ चुका है। आप लोगों को पता है कैसे बनाते हैं, बार बार मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर हम फाइल लिंक करेंगे। सो लिंक, और कौन सा फाइल लिंक कर रहे हैं, यही स्टाइल डॉट सी एस एस वाला। सो स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल लिंक हो चुका है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर जो प्रीवियस काम हम कर चुके हैं इसको मैं क्या कर देता हूँ, फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। ये डे नंबर 10 जो फाइल है इसको मैं रन कर देता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर के साथ, ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। तो ये हमारे पास रन हो चुका है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब हम बॉडी के अंदर कंटेंट डालेंगे। लेफ्ट साइड की अभी जरूरत नहीं है तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर डिव ले लेता हूँ, 2 डिव ले लेता हूँ। डिव क्या है, प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ।
ये हमारे पास कंटेनर होता है। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद ये 2 div आ चुका है। सही है। बाय द वे ये कोड मैंने कैसे लिखा है, ये emit है, div आप लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई विद 2, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली 2 लेके आएगा। इस पे बहुत जल्दी मैं कोर्स लेके आने वाला हूँ कि कैसे emit को आप यूज कर सकते हैं। ये क्या होता है कि आप लोग अगर कोडिंग कर रहे हैं तो कोडिंग के अंदर बहुत सारी शॉर्टकट की शॉर्ट फॉर्म यूज होते हैं, तो वहां पर जो है emit का यूज आप लोग कर सकते हैं और अपनी कोड की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, H1 लिखता हूँ, हेडिंग 1, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हेडिंग 1, एंड देन यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, और नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर H2 लिख रहा हूँ, और H2 लिखने के बाद जो है मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, बल्कि H1 ही कर देता हूँ, दोनों के अंदर H1 ही ठीक रहेगा। सो H1 हेडिंग 1 में ये भी कर देता हूँ 1, इसके साथ एक और 1 भी लिखता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, अल्ट टैब कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये 2 हेडिंग आ चुके हैं। अब ये डिव के अंदर है, तो अभी तक हमने डिव को जो है कोई कलर वगैरह नहीं दी है, तो आप लोगों को डायरेक्ट नज़र नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि बल्कि ये वाला डिव है, इसको ख़त्म ही कर देता हूँ, और मैंने यहाँ पर एक हेडिंग लिया, हेडिंग के बाद जो है मैं एक पी टैग लेता हूँ, और इसके अंदर लोरेम और सिंपल एक टेक्स्ट है, रैंडम टेक्स्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, और 20 वर्ड का एक पैराग्राफ मैंने डाल दिया, कंट्रोल एस अल्ट टैब कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हेडिंग आ चुका है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये पूरा आप लोगों का क्या आ चुका है, एक पैराग्राफ आ चुका है। अब अगर मैं इधर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ कि डॉट डिव, और डिव लिखने के बाद जो है मैं क्या करता हूँ, या सिंपल डिव लिखता हूँ, क्लास तो नहीं है, तो मैं डिव लिखूंगा, और डिव लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट, देन एंटर किया मैंने। यहाँ पर मैं एक बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पर ब्लैक। सही है, कंट्रोल एस करता हूँ, अल्ट टैब कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक बॉर्डर लग गई है। प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था कि डिव को जितना विड्थ मिलता है वो पूरा ऑक्युपाई करता है, और हाइट जो है वो अकॉर्डिंग टू कंटेंट ले रहा है, उसके अंदर जितना कंटेंट होता है उसी अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं करूंगा यहाँ पर हाइट की प्रॉपर्टी। हाइट आप लोग क्या कर सकते हैं, इसकी फिक्स हाइट रख सकते हैं। अभी जो मैंने आप लोग को स्लाइड्स के अंदर बताया कि हाइट जो है ये फिक्स हाइट के लिए यूज किया जाता है। अब मैं कहता हूँ इसकी हाइट क्या कर दे, 200 पिक्सल, कंट्रोल एस किया, अल्ट टैब किया, तो ये 200 पिक्सल हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको कर देता हूँ लेट से 400, राउंड अबाउट 400, कंट्रोल एस अल्ट टैब, तो ये 400 हो गया हाइट। देखे, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ विड्थ को भी कंट्रोल कर लेता हूँ, तो विड्थ को मैंने कर दिया 100 पिक्सी 50 पिक्सल, कंट्रोल एक्स अल्ट टैब। अब देखें तो ये हमारे पास 150 पिक्सल आ चुका है। बाय द वे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ लेट से 300, और 300 करने के बाद कंट्रोल एस अल्ट टैब। अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास कितना जो है एक बॉक्स बन चुका है। अब अगर आप लोग देखें तो इन साइड बहुत ज्यादा जो है एक दूसरे के साथ चिपका हुआ है, और बिल्कुल ही स्पेस नहीं है। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम जो है डिस्कस कर चुके हैं पैडिंग। सो पैडिंग फ्रॉम ऑल साइड, पैडिंग में से कर रहा हूँ, शॉर्ट हैंड यूज कर रहा हूँ, पैडिंग फ्रॉम ऑल साइड 10 पिक्सल, कंट्रोल एस करूंगा, ये देखिए ऑल साइड से 10 पिक्सल आ चुका है। बाय द वे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है ये जो टेक्स्ट है, इसको मैं कर देता हूँ पूरा पैराग्राफ, और टैब प्रेस कर रहा हूँ तो ये पूरा पैराग्राफ आ चुका है, कंट्रोल एस कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये टेक्स्ट जो है ये ओवरफ्लो कर रहा है। ओवरफ्लो का मतलब ये है कि नीचे जा रहा है। अब हम इसको हैंडल करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम हाइट, कि ये मैक्सिमम कहाँ तक जाए, उससे आगे जो है फिर वो नहीं जाएगा। तो मैं कहता हूँ मैक्सिमम जो है, जब कंटेंट ज्यादा हो तो ये मैक्सिमम हाइट में यहाँ पर हाइट की बजाय क्या कर देता हूँ, इसको मैं, अब ये फिक्स हाइट है तो ऐसे कंटेंट जो है ओवरफ्लो कर रहा है, तो मैं कहता हूँ यहाँ पर आप मैक्स हाइट लगा दें, मैक्स विड्थ की जगह मैक्स हाइट कर देते हैं, मैक्स हाइट लगा दे, और मैक्स हाइट आप कितना लगा दे, लेट से 400 पिक्सल। 400 पिक्सल जो है, आप कंटेंट जितना ज्यादा होगा तो ये नीचे जाएगा, और कहाँ तक जाएगा, 400 पिक्सल तक जाएगा। अब लेट से मैं इसको कर देता हूँ 500 कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले 500, ये वही का वही है, क्योंकि कंटेंट हमने इसके अंदर और डालना है, तो ये ऑटोमेटिकली फिर काम करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ,
सेलेक्ट करने के बाद जो है कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद जो है मैं इसको एंटर कर रहा हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पर जो है मैं इसको अगेन पेस्ट कर रहा हूँ। सही है, फिर एंटर कर रहा हूँ, फिर पेस्ट कर रहा हूँ। तो इसी तरह 2-3 बार जो है मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल एस कर रहा हूँ, अल्ट टैब कर रहा हूँ। अब देखिए दोबारा जो है वो ओवरफ्लो कर गया, 400 तक आ गया और 400 के बाद वो उसने ओवरफ्लो कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला जो है इसको हटा रहा हूँ, एक पैराग्राफ को हटा रहा हूँ, कंट्रोल एस कर रहा हूँ, अल्ट टैब कर रहा हूँ। अभी भी ओवरफ्लो कर रहा है क्योंकि ये मैक्सिमम 400 तक तो पहुंच गया, लेकिन 400 के बाद आगे वो नहीं जा रहा है। सही है, तो मैक्सिमम इसी तरह आप लोग देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बिल्कुल मैं 1 पैराग्राफ पे लेके आता हूँ, तो फिर कंट्रोल एस करूंगा, अल्ट टैब करूंगा, तो ये फिर इसी अकॉर्डिंग सही होगा। अब अगर आप इसके अंदर कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे, और ज्यादा करने के बाद आप लोग देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। कंट्रोल एस अल्ट टैब, अब देखिए वो नीचे आ चुका है। अब ये मैक्सिमम जाएगा 400 तक। इसी तरह आप लोग मिनिमम रख सकते हैं। सो मिनिमम कैसे रखेंगे, स्टाइल के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम रखेंगे मिनिमम हाइट। सही है, सो मैं यहाँ पर मिनिमम और यहाँ पर हाइट दे देता हूँ। सो मिनिमम हाइट लेट से मैं इसको दे रहा हूँ 100, या ऐसा करता हूँ 150 पिक्सल। कंट्रोल एस अल्ट टैब। अब देखिए ये मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। अब अगर मैं कंटेंट को बिल्कुल कम करूँ तो ये 150 पे आएगा, चाहे वो खाली भी हो। सही है, और 150 से कम नहीं होगा। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, बिल्कुल कम ही कर देता हूँ। ये टेक्स्ट में मिटा रहा हूँ, जितना टेक्स्ट है इसको मैं मिटा रहा हूँ, कुछ थोड़ा सा छोड़ देता हूँ। कंट्रोल एस करूंगा, अल्ट टैब करूंगा, तो ये यहाँ पे आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को जो है इसको भी खत्म कर देता हूँ। खत्म करने के बाद कंट्रोल एस अल्ट टैब, तो ये देखिए मिनिमम 150 की तरफ आएगा, जो कि बहुत कम है। तो मैं कर देता हूँ लेट से इसको राउंड अबाउट 200 या 250 कर देता हूँ। कंट्रोल एस अल्ट टैब करूंगा। अब देखिए ये 250 है, चाहे कंटेंट हो या ना हो। तो मिनिमम हाइट क्या होता है, मिनिमम हाइट का मतलब ये है कि अगर उसके अंदर कंटेंट है तो वो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम की तरफ जाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों साथ साथ काम करते हैं। और मिनिमम का क्या मतलब है कि उससे कम नहीं आएगा। मतलब ये है कि अगर कंटेंट नहीं भी होगा तो वो मिनिमम हाइट तक आएगा, और उसके बाद जो है वो नहीं जाएगा पीछे की तरफ। अब देखिए यहाँ पर नीचे कंटेंट तो नहीं है, लेकिन ये अगर इस पे हम राइट क्लिक करें और इसको इंस्पेक्ट करें, बाय द वे इंस्पेक्ट में प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, और यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो है मैं जैसे ही इधर आता हूँ, तो यहाँ पर आने के बाद जो है आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा कि इसकी जो विड्थ है तो 152 है। सही है, 150, हाइट 172। इसके अंदर मार्जिन और पेडिंग वगैरह आ चुका है, तो उसने असल में 150 है, बट ये हमारे पास थोड़ा सा उसके अंदर मार्जिन वगैरह आ चुका है, तो ये डिव की जो हाइट और विड्थ है उससे कम नहीं हो रहा। सो ये हमारे पास है कि किस तरीके से आप लोग विड्थ और हाइट को हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह जो है अगर आप लोगों को मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ की जरूरत है, वो हमारे पास किस में काम करते हैं, पिक्चर। अगर आप लोग कोई पिक्चर इंसर्ट करेंगे, पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं वो आप लोगों ने करना है। आप लोगों की असाइनमेंट है, कैसे करना है। आप लोगों ने डिव लेना है, और डिव के अंदर img इमेज लेना है, और फिर वो इमेज बाहर जाएगा किसी भी डिव से, क्योंकि इमेज विड्थ वाइज ओवरफ्लो करता है, टेक्स्ट जो है हाइट वाइज करता है, और इमेज जो है विड्थ वाइज करता है। तो उसको कैसे हैंडल करते हैं तो वो आप लोगों ने देखना है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर फिर आप लोगों को बता दूंगा। बट जिस तरह मैंने हाइट को किया इसी तरह आप लोगों ने विड्थ को करना है, और कमेंट बॉक्स में उसकी कोड मुझे सेंड कर देना है। इसके अलावा जो है हम बॉक्स मॉडल को देखने वाले हैं। अब मैं आता हूँ बॉक्स मॉडल आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखिए इसके अंदर हेडिंग 1 लिखा हुआ है, और लोरेम ये हमारे पास एक मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये इसका एक्चुअल कंटेंट है। अब इसके अंदर से जो आ रहा है ये हमारे पास पेडिंग है। तो ये हमारे पास बॉक्स मॉडल के अंदर अभी हमने पढ़ा कि एक्चुअल कंटेंट देन पेडिंग। मैं आप लोग को हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारे पास एक्चुअल कंटेंट है। फिर उसके बाद ये साइड्स पे जो आ रहा है टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, ये हमारे पास पेडिंग है, ये उसकी बॉर्डर है। और बॉर्डर के बाद जब दूसरा कोई आएगा तो वो हमारे पास मार्जिन होगा। अब यहाँ पर हमने मार्जिन दी नहीं है तो मार्जिन नहीं आ रहा, बट टॉप से बाय डिफॉल्ट बॉडी की तरफ से यहाँ पे मार्जिन आता है,
तो वो मार्जिन आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है बॉक्स मॉडल है कि बॉक्स मॉडल कैसे ड्रा होगा। सही है, मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। देखिए ये बॉक्स होगा, कोई भी एलिमेंट, इसके अंदर आप लोगों की जो है कंटेंट होगी, कंटेंट एक्चुअल कंटेंट यहाँ पे लाई करेगी। फिर उसके बाद जो है ये हमारे पास पेडिंग होगी, ये बॉर्डर होगा, और बॉर्डर के बाद जो एरिया आ रहा होगा उसको हम कहते हैं मार्जिन। तो किसी भी एलिमेंट की ये चार जो है बेसिक प्रॉपर्टी होती है सीएसएस के अंदर, तो इसको हम कहते हैं बॉक्स मॉडल। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज की इस वीडियो में हमने हाइट और विड्थ के बारे में पढ़ा। एक फिक्स हाइट होता है, एक फिक्स विड्थ होता है। इसके अलावा जो है हमने फिर ओवरफ्लो के साथ हाइट और विड्थ, मिनिमम और मैक्सिमम को देखा। विड्थ आप लोगों ने करना है। इसके अलावा जो हमने बॉक्स मॉडल को देखा कि बॉक्स मॉडल कैसे काम करता है। बाय द वे, अगर आप लोगों ने इस बॉक्स मॉडल को देखना है तो इस पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद जो है आप लोग जाए इंस्पेक्ट के अंदर। इंस्पेक्ट के अंदर जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें, आप लोगों को नजर आ रहा होगा इसकी जो विड्थ है, एक्चुअल विड्थ और हाइट, वो है 150 एंड 250। अब अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं, यहाँ पर मैंने एग्जैक्टली लिखा है, ये देखिए 250 और 150। मिनिमम हाइट इसकी इतनी है और विड्थ इसकी इतनी है, तो उसने वही लिया है। सही है। अच्छा, अब फिर हमारे पास ऑल साइड से 10-10 जो है हमारे पास पेडिंग आई है। फिर हमारे पास बॉर्डर है, ये देखें, और फिर बिल्कुल लास्ट में हमारे पास क्या है, मार्जिन है। तो ये हमारे पास बॉक्स मॉडल है। इस बॉक्स मॉडल के अंदर चार चीजें हैं, कंटेंट है, फिर पेडिंग है, फिर हमारे पास बॉर्डर है और फिर मार्जिन है। तो ये किसी भी एलिमेंट की जो है बेसिक प्रॉपर्टी होती है। कोई भी एलिमेंट होता है तो वो बॉक्स मॉडल को ही फॉलो करता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस टॉपिक तो आप लोग पूछ सकते हैं, या इसके अलावा भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट, रिलेटेड टू कोर्स, तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना जो है ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।